हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज अपन कई दिनों बाद आपसे रूबरू हुए हैं, इसलिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ कि मैं कहीं काम में बिजी था। तो इसलिए वापस अपनी स्टार्ट करते हैं और ग्रेशियन अर्न के बारे में कुछ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जॉन कीट्स ने इसको लिखा था, जॉन कीट्स और ऑन ग्रेशियन अर्न। तो देखो, सबसे पहले इसमें अपन को नॉर्मल चीज याद रखनी है। क्या चीज? कीट्स वाज बोर्न। कीट्स का जन्म हुआ था कब? 31 अक्टूबर 1795 में। ये देखो, इसका जन्म हुआ था मोरगेट। मोरगेट स्थान ये पड़ता है आपका लंदन के नजदीक है। मोरगेट स्थान है वहां पे। तो वहां पे 31 अक्टूबर 1795 में इसका जन्म हुआ था। आपको ये याद रखना है, जन्म कब हुआ? 1795 में। कहां पे? मोरगेट, लंदन में, लंदन के नजदीक। कीट्स वाज इन सर्जियन। कीट्स क्या था? एक सर्जन था, एक डॉक्टर था, सर्जन, है ना। सर्जन का मतलब ये होता है जो चिकित्सा संबंधित करते हैं, तो है ना, ऑपरेशन संबंधित, ये होते हैं सर्जन। तो बिफोर ही वाज द पोइट, यानी पोइट के बनने से पहले वो कभी क्या था? सर्जन था, यानी सर्जन का काम करता था जॉन कीट्स। इसके बाद में वो कवि बना था। अब देखो, ही डाइड इन रोम। वह कहां पे मरा? रोम में, इटली में पड़ता है रोम। तो रोम इन द फील्ड 1821। कब हुआ उसका डाइड? 1821 में रोम में हुआ। वेयर इन द इंस्क्रिप्शन इज ऑन ग्रेव, जहां पर उसको दफना दिया गया, यानी जॉन कीट्स जहां पे मरे थे, यानी उनका जहां पे उसकी डेथ हुई वहीं पे उसको दफना दिया गया। ग्रेव यानी उसको कब्र में वहीं पे दफना दिया गया। अब उनके दफनाने के पर एक लाइन लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? हेयर। हाँ, देखिए, यहां पे एक लाइन लिखी गई थी कि हेयर लाइज ऑन हुज नेम वाज राइट इन वाटर। यानी यहां एक लाइन है जिसपे नाम लिखा गया है था, नाम लिखना था इन वाटर, यानी पानी में। ऐसे इनके बारे में कुछ लाइन लिखी गई थी जो जॉन कीट्स के बारे में कही गई थी। अब देखो, ये लाइन आ जाए, हेयर लाइज ऑन वन विच नेम वाज राइट इन वाटर। तो ये आप जॉन कीट्स की लाइन थी। अब इसके बाद में देखो, दिस पोइम इज रिटन। यह पोइम लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1819 में। कब याद लिखी गई थी? देखो, ये डेट याद रखनी है थोड़ी बहुत, है ना। जन्म कब हुआ? 1795 में। कब मरे? 1821 में। और इन्होंने पोइम कब लिखी थी? 1819 में इसको लिखी थी, इस पोइम को, ओड ऑन ग्रेशियन को। एंड वन ओड, और ये पोइम थी ओड ऑन ग्रेशियन। ये किस प्रकार की पोइम थी? एक इस प्रकार की थी, एन ओड है। ओड क्या होती है? देखो, एन ओड इज ए पोइम। एन ओड इज ए पोइम विच रिटन इन प्रेज, यानी एक ओड जो किसी की प्रशंसा के माध्यम से या प्रेज के माध्यम से लिखा जाता है। ऑफ पर्टिकुलर, और क्या हो? कोई विशेष हो। क्या हो? कोई विशेष के ऊपर लिखा जाता है। या तो व्यक्ति हो सकता है, या इवेंट या घटना, या फिर थिंग्स, है ना, कोई वस्तु हो सकती है। विद इन एड्रेस, जिसको एड्रेस किया जाए। ऑन इवोकेशन, और उसको आमंत्रित किया जाए, यानी उसको आह्वान किया जाए या उसको समर्पित किया जाए, उसके प्रति जो लिखा जाता है वो आपको दैट इज कॉल्ड ऑफ ओड कहते हैं। जैसे, लेकिन इसमें देखो खासियत क्या है, इसमें प्रैक्टिकुलर होना चाहिए व्यक्ति। कैसा होना चाहिए? मतलब विशेष जो भी घटना है प्रैक्टिकुलर होनी चाहिए, ऐसी नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको ओड बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, मीटर। इस पोएम का मीटर क्या है? इम्बिक्स पेंटामीटर। इम्बिक्स पेंटामीटर क्या होता है? देखो, इम्बिक्स पेंटामीटर में इसमें 5 सिलेबल दिए जाते हैं, 5 सिलेबल, है ना। तो इसमें जैसे 5 सिलेबल्स के माध्यम से, स्टेंजा के माध्यम से बांट दिए जाते हैं, तो इम्बिक्स पेंटामीटर कहलाता है। इसमें देखो, द ओड इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेंजा। इस पोएम को, इसको ध्यान से देखो, यानी ये पोएम इम्बिक्स पेंटामीटर में लिखी गई है, लेकिन यह ओड यानी ये कविता 5 स्टेंजा, यानी टोटल अपन कितने में बांटते हैं इसको? 5 स्टेंजा बांटते हैं। पूरी पोएम को कितना बांटते हैं? 5 स्टेंजा। लेकिन अब स्टेंजा में 10th लेवल, यानी प्रत्येक में कितने लाइन लेते हैं? 10, यानी 10 लाइन लेते हैं। और 5 स्टेंजा, यानी 10th और 5, यानी 5 इंटू 10 यानी बराबर 50, यानी पूरी पोइम में 50 लाइन्स है। अब इसमें देखो, यानी 5 स्टेंजा, यानी प्रत्येक स्टेंजा, ईच स्टेंजा, यानी 5 में से एक स्टेंजा को किस प्रकार डिवाइडेड किया इसने? देखो, क्वार्टन्स का मतलब होता है 4 लाइन्स। क्वार्टन्स का मतलब क्या होता है?
4 लाइन, और कपलेट आ जाए वो होता है आपका 2 लाइन्स, है ना। तो क्वार्टेंस 4 लाइन्स है, और सेसेक्ट होता है 6 लाइन का। सेसेक्ट कितना होता है? 6 लाइन का। तो 4 + 6 बराबर कितने हो गए? 10। अब 10 से ये क्या बना रहा है? स्टेंजा बना रहा है। तो इस प्रकार देखना ध्यान से, इस कविता को किस प्रकार डिवाइडेड किया है, यानी ईच स्टेंजा पहले क्वार्टर में लिया 4, फिर इसको सेसेक्ट में लिया है 10। क्लियर। अब इसके बाद में देखो 10 6 + 4 बराबर 10 हो गए। अब 10 × 5 किए तो कितने हो गए? 50, यानी टोटल 50 लाइन्स इस पोएम में निहित हैं। अब देखो आगे, अब इसमें क्वार्टन्स यानी शेक्सपियन सोनेट को शेक्सपियन सोनेट लिया गया, पैटरसन सोनेट लिया गया, शेक्सपियन के ए बी ले लेंगे 4 में ए बी, और सेसेक्ट में ले लेंगे सी डी ई, यानी 6 उसमें हो गए, 4 इसमें हो गए, 6 × 4 10 हो गए। अब देखो द ओड इज इंस्पायर्ड बाय द स्टडी ऑफ फंडल अर्न। अब देखो इस पोइम में जो इंस्पायर्ड लिया गया था, इसको ध्यान से देखो, इस कविता को लिखने का जो इंस्पायर्ड था वो क्या था? द स्टडी ऑफ द फंडल अर्न इन द इंग्लिश इलिजियन मार्बल्स, है ना। इलिजियन यहाँ पे ग्रीक और आना चाहिए, इलिजियन मार्बल, हाँ यहाँ पे आ गया ना आगे। इलिजियन मार्बल क्लासिकल, जिसको क्या बोलते हैं? इलिजियन मार्बल को ये क्लासिकल ग्रीक मार्बल्स होते थे, यानी ग्रीक के जो राइटर होते थे उनको बोलते थे इलिजियन मार्बल। तो ये कविता थी किससे प्रेरणा होकर लिखी गई थी? इलिजियन मार्बल से ग्रीक के राइटरों ने प्रभावित होकर फ्यूनरल अर्न के बारे में इसमें लिखा गया था। तो इसके बाद में देखो ये पोइम, इसमें अपन को कुछ सामान्य अपने इंट्रोडक्शन किया है, इसके बाद में अपन एक 1 by 1 लाइन एक लेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट। तो थैंक यू, लाइक एंड शेयर प्लीज माय वीडियो। इसी प्रकार मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।